हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओवुलेशन एंड हार्मोन्स रेगुलेटिंग द ओवुलेशन। ओवुलेशन ग्रैफिन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte के रिलीज़ को हम ओवुलेशन कहते हैं और ह्यूमन फीमेल्स में ये लगभग फॉलिकुलर फेज़, ओवेरियन साइकिल का जो फॉलिकुलर फेज़ है, जब उसका अंत होता है लगभग 14वें दिन में ये ओवुलेशन होता है। तो मैच्योर ग्रैफिन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है उसको हम ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। ये चित्र ग्रैफिन फॉलिकल का है जिसमें हम देख सकते हैं आउटर साइड पर थीका एक्सटर्ना, उसके बाद थीका इंटरना, उसके बाद जो है एक लेयर ऑफ मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और एक तरफ से जो सेकेंडरी oocytes है वो अटैच्ड है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स के और ये अटैचमेंट को हम क्यूमुलस oophorus कहते हैं। बीचों बीच जो है वो एंट्रम कैविटी है और एंट्रम जो है वो फ्लूइड से फिल्ड रहती है और एक साइड पर क्यूमुलस oophorus से जो सेकेंडरी oocyte अटैच रहता है। तो सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर है जिसको हम जोना पेलिसुडा कहते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट लेयर है और उसके बाद कोरोना रेडिएटा लेयर है जो कि मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसाई हैं, लेकिन उसके अंदर कैनाल्स बन चुकी हैं जो कि सेकेंडरी oocyte को फीड कर रही हैं। तो वो कैनाल रेडियल कैनाल्स जैसे प्रतीत होती हैं, इसलिए वो जो है एक रेडियल जोन बन जाती है और इसी को हम रेडिएटिंग कवर कहते हैं या कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो इसी ग्रैफिन फॉलिकल से जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है इसी को हम ओवुलेशन कहते हैं। ये रिलीज्ड सेकेंडरी oocyte स्टेज है, ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। तो रिलीज्ड जो oocyte है ये सेकेंडरी oocyte स्टेज पे रिलीज़ होता है। ऐसे में हम जो है oocyte अंदर देख सकते हैं, उसके बाहर जो है विटलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, उसके अंदर ooप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म होता है, वेरी कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। दूसरे जितने भी ऑर्गेनालीज हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स इत्यादि वो काफ़ी एक्टिव होते हैं ताकि जल्दी से एम्ब्रियोनिक सेल्स बना सकें। बाहर इस सेकेंडरी oocyte के बाहर एक जोना पेलिसुडा लेयर है और बाहर जो है वो कोरोना रेडिएटा की लेयर है। तो इस स्टेज के ऊपर जो है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है। ह्यूमन में ये लगभग 0.1 मिलीमीटर के डायमीटर का होता है और इसका जो रिलीज़ है वो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ल्यूटोट्रॉफ से रिलीज़ होता है। ऐसे रिलीज़ होने के लिए जो थीका एक्सटर्ना है उसके कुछ सेल्स लाइसोजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्सटर्नल लेयर्स को थीका एक्सटर्ना और इंटरना की लेयर्स को लाइसिस करते हैं और सेकेंडरी oocyte रिलीज़ करवाते हैं। किसी एनिमल्स में, किसी मैमल्स में जैसे रैबिट, कैट, मिंक में जो ओवुलेशन है इंड्यूस्ड ओवुलेशन होती है, तो मेटिंग जो है वो ओवुलेशन को इंड्यूस करती है। मेटिंग जो है वो स्टिमुलस भेजती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ल्यूटियोट्रॉफ्स को कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ हो और इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से ओवुलेशन होती है। तो जब मेटिंग के बाद ओवुलेशन होती है इसको हम इंड्यूस्ड ओवुलेशन कहते हैं और ये हमें रैबिट, कैट या मिंक जैसे मैमल्स में देखने को मिलती है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से हार्मोन्स जो हैं वो ओवुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो मेन हार्मोन्स ओवुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ल्यूटियोट्रॉफ से रिलीज़ होता है। तो एक्चुअली जो रेशो है ल्यूटिनाइजिंग एंड FSH हार्मोन वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं ओवुलेशन के लिए। तो एस्ट्रोजन जैसे जैसे फॉलिकुलर सेल्स में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और एस्ट्रोजन का जो हाई लेवल है ये पॉजिटिव फीडबैक भेजता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के ल्यूटियोट्रॉफ्स को इन्फ्लुएंस करता है, स्टिमुलस करता है कि वो LH रिलीज़ करें और इसी LH के प्रभाव से जो है वो ओवुलेशन होती है।
तो मेन हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है वो LH है, जो कि एस्ट्रोजन के लेवल हाई होने पर रिलीज़ होता है पॉजिटिव फीडबैक से। तो जो एक्सिस रिस्पॉन्सिबल है वो हाइपोथैलेमस है, जिसका मेन ल्यूटियो LHRH जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये LHRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ल्यूटियोट्रॉफ्स से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ कराता है, और जो ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ करता है। तो इस वीडियो में यही है किस तरह से ओवुलेशन, क्या है ओवुलेशन और कौन से हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इसे